खरगोन में एसिड पीने के बाद महिला की उखड़ी सांसें, कब्र से निकाला शव। खरगोन में 29 वर्षीय नीलोफर की एसिड पीने के बाद उखड़ी सांसें। मायका पक्ष की शिकायत के बाद रविवार को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में मोतीपुरा कब्रिस्तान से नीलोफर का शव कब्र से बाहर निकाला गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मायके पक्ष ने पति पर प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। नीलोफर के मामा शेख मोहसिन मंजूर का दावा है कि उसके शरीर पर सिगरेट से दागने के निशान भी थे और वह पिछले कुछ दिनों से परिवार की प्रताड़ना की बात बता रही थी। परिजनों के अनुसार 15 अगस्त को एसिड पीने के बाद नीलोफर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गई। गंभीर हालत के चलते उसके बयान दर्ज नहीं हो सके। परिवार की शिकायत के बाद तहसीलदार ने निर्देश पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। निकाह को लेकर लगाए गए आरोपों की भी पुलिस जांच कर रही है। निमाड़ का हल्ला बोल, ब्यूरो रिपोर्ट। ठीक है, घटनाक्रम ये हुई है कि हमारी भांजी है नीलोफर, उम्र है उसकी 29 साल, उर्फ भैयू। इसके साथ उसका मेरा डिवोर्स हो चुका है, झूठे कागज बताए थे। और उसके बाद ये उसका जो पुरानी बीवी थी उसके साथ निकाह टूटा नहीं था और हमारी बच्ची से कर ली थी शादी। फिर भी हमने रहने दिया कि समाज का माहौल है, रहने देते हैं। लेकिन आज ये 15 दिन से घटना ये हो रही थी कि बच्ची को प्रताड़ना बहुत ज्यादा हो रही थी। बच्ची को मारा ठोका जा रहा था, बच्ची की जांघ पे, पूरे शरीर पर और ऐसी ऐसी जगह निशान है, अंडर आर्म्स पर सिगरेट के निशान, और बेल्ट से इस कदर मारा है कि कोई जानवर को कोई मारता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये जो नईम है उर्फ भैयू, इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाए और इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दें। और निशान तो ऐसे है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जांग पर, छाती पर, पीछे पीठ पर, उसके पैरों में जलती हुई सिगरेट के निशान है। तुम्हारे खरगोन पूरे जिले में किसी ने एक जानवर पे अत्याचार नहीं करा होगा, ऐसा अत्याचार उसने हमारी बच्ची पे करा है। वो तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमें न्याय मिले। हाँ हाँ, दफनाने से पहले हमें सूचना नहीं दी गई। ये इधर सुबह 9 बजे से लोग बता रहे हैं कि ये सुबह 9 बजे से अस्पताल लेकर घूम रहा था, इसने पॉइजन दिया होगा। और अचानक 1 बजे हमारे भांजे को कॉल करके बताया कि तू अर्जेंट हॉस्पिटल में रहा, यहाँ पर तेरी बहन ने एसिड पिया है। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला उसको रेफर इंदौर के लिए किया गया। इंदौर जाते वक्त उसकी डेथ हो गई है और डेथ होने, हाँ आ रहा हूँ, डेथ हो गई थी उसकी। और उसके बाद जब हमें पता चला तो हमने कहा कि हम लोग आ रहे परिजनों के अलावा आपने शव को दफनाना मत, उसको निलाना मत, हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों को धमकियां दी कि हम, मेरी जो बच्ची है, हम उसको, बच्ची को, जो बच्चे हैं तुम्हारे नवासे भांजे, मैं उनको कत्ल कर दूंगा और तुमको जान से मारूंगा। और अगर तुमने मेरे खिलाफ करा तो मैं शासन का ताकतवर आदमी हूँ। मेरा अच्छे बड़े बड़े लीडरों में उठना बैठना है। और अगर तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो मैं तुमको तुम्हारे घर में चिराग जलाने लायक छोड़ूंगा नहीं। ये हमारे भांजे को धमकियां दी। कल रात में उससे बुलाकर घर पर आया था, उससे पूछा गया कि भाई उसने एसिड पी लिया, उसने एसिड पिया है। हमारी बच्ची ग्रेजुएट थी, वो जानती थी कि उसका अच्छा बुरा क्या है और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हाँ, मैं शेख मोहसिन मंसूर, रहने वाला महाराष्ट्र शहादा। मैं मामा लगता हूँ उसका, बच्ची का। हाँ, मामला ये कि नीलोफर पति नईम फतेह निवासी खरगोन की मृत्यु होने के संबंध में उसके परिजनों को शंका उत्पन्न हुई कि उसके साथ में कोई घटना घटित हुई है, जिसका परिवार के द्वारा कफन दफन मोतीपुरा कब्रिस्तान में कर दिया गया था। जो उनकी सूचना प्राप्त होने पर थाने पर विधिवत मार्ग पंजीबद्ध करके एसडीएम महोदय को प्रतिवेदन देकर एसडीएम महोदय के आदेशानुसार तहसीलदार महोदय को आदेशित किया गया। उनके द्वारा शव की
पंचनामा कार्रवाई एवं उत्खनन किया गया। उसके बाद में पंचनामा लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या आरोप लगा सर परिवार वालों का कहना है कि उसके साथ में कोई घटना घटित हुई है जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने से उसका पीएम करा है। किस वजह से मौत हुई? पहले तो वो 15 तारीख को दोपहर में एसिड पीने से रामश्री अस्पताल में भर्ती होना बताया गया था, लेकिन वो पुलिस को सूचना मिलने पर वो कथन देने के लायक नहीं थी। उसको डॉक्टरों के द्वारा इंदौर रेफर कर दिया गया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। परिजन नहीं पहुंचे थे क्या? परिजन उसके माँ भाई वगैरह साथ में थे, लेकिन यहाँ लाकर उनके द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराने के संबंध में लिखित में पुलिस को दिया गया था दोनों परिवारों के द्वारा। लेकिन बाद में उनको शंका उत्पन्न हुई कि संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है, इसलिए उनके द्वारा पुनः शव का पोस्टमार्टम के लिए लिखित में दिया गया। आज शव निकाला सर उसका? जी, मोतीपुरा कब्रिस्तान के विधिवत तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार उनके निर्देशन में शव का उत्खनन करके पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। अभी पोस्टमार्टम के बाद जो भी स्थिति होगी वो क्लियर हो जाएगी। क्या नाम है? निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिरसा।